Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The Model Tenancy Act was passed in which year? Model Tenancy Act कब पास किया गया था? तो इसको पास किया गया था 2019 में. आंसर इज सी. 2019 में इसको पास किया गया था और इट इज़ डिज़ाइंड टू ओवरहॉल द टेनेंसी मार्केट इन इंडिया. Which section of IPC says that if any child who is below 7 years age old commits any offense is no offense? अगर IPC का सेक्शन कौन सा है जो कहता है कि अगर कोई बच्चा जो 7 साल का से छोटा है तो अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको कोई क्राइम माना नहीं जाएगा, मतलब कोई ऑफेंस माना नहीं जाएगा. तो ये सेक्शन 82 है. आंसर इज बी. Which of the following in the consequences when a no confidence motion is passed against the Council of Ministers in Legislative Assembly? नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली में तो क्या होगा? तो ये होगा कि ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिज़ाइन. जितने भी मिनिस्टर हैं सबको रिज़ाइन करना होगा बिकॉज ये वर्क करते हैं एज अ टीम और इनको स्विम करना होगा और सिंक करना होगा टुगेदर. वेयर डिड द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से? यूएसए से. आंसर इज सी. जुडिशियल रिव्यू एज अ डॉक्ट्रिन वाज डेवलप्ड इन यूएसए इन 1803. ओके. और किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा इसको लाया गया था. ये जॉन मार्शल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक फेमस केस हुआ था वहाँ पे, मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस, उसे में ये आया था. इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म? फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट कौन सा फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था 1953 में. और ये कौन सा स्टेट था? ये था आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था लिंग्विस्टिक बेस पर और तमिलनाडु से ये अलग हुआ था. ओके. और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे वो मद्रास स्टेट से अलग कर दिए गए थे. पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो किससे डील करता है? तो ये डील करता है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है और ये इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में. ओके. The Government of India Act 1935 was based on which of the following? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस पे बेस्ड था? तो ये साइमन कमीशन पे बेस्ड था. आंसर इज ए. ओके. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ये बात करते थे. Which one of the following state of India does not have a legislative council so far even though the Constitution Act 1956 provides for it? कौन सा ऐसा है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोवाइड करता है? तो इनमें से कौन सा है? तो देखिए, महाराष्ट्र में तो है, बिहार में भी है, कर्नाटका में भी है. किसमें नहीं है? डी में नहीं है. मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है इस समय. एज ऑफ टुडे 6 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कौन कौन सा है? 3 तो ये दिए हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश भी है. उत्तर प्रदेश भी है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है. ओके. महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 स्टेट हैं एज ऑफ नाउ. Which of the following was made a union territory by 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. किसको? तो ये है पुडुचेरी. पुडुचेरी बनाया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. और कौन सा पार्ट लिया गया था? पुडुचेरी के 4 पार्ट हैं, करैक्कल, माहे और यनम और एक पुडुचेरी खुद. ओके. इन 4 पार्ट को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी.
हु वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? लोकसभा में फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? तो इनका नाम था A.K. गोपालन. आंसर इज बी. ओके. In the first Lok Sabha, the Communist Party of India was the only other party other than the Congress. Okay. और उसमें A.K. गोपालन इनका कम्युनिस्ट लीडर था और लीडर ऑफ अपोजिशन भी था 1952 में. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.